तो स्टूडेंट्स अब हम ना टाइप 2 दैट इज एग्जांपल्स ऑन बीम शुरू करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखो। A simply supported beam of 6 meter span has two concentrated loads of 8 kilonewton and 10 kilonewton at 2 meter and 4 meter from left hand support. Find the reactions at two supports. Okay students, ये वाला एग्जांपल ना हम अब सॉल्व करेंगे। अच्छी तरह से देखो, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो ना डायग्राम में ना हमारे लिए, देखो अभी ये क्या है, बीम, ठीक है ना। अब ए हमारे लिए एंड ए और ये क्या है, एंड पॉइंट बी, ठीक है। एट ए यहां पे रिएक्शन होगी आर ए, एट बी रिएक्शन आर बी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे टोटल स्पैन कितना है, 6 मीटर, ठीक है ना। टोटल स्पैन ऑफ द बीम 6 मीटर। देखो ना स्टूडेंट्स यहां पे ए हमारे लिए क्या है, देखो लेफ्ट हैंड, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड 2 मीटर पे, 2 मीटर पे क्या है, 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, ठीक है ना। सो देखो ना अच्छी तरह से देखो, ये हमारे लिए क्या है, 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, ठीक है ना, जिसका फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। ओके, अब फ्रॉम एंड ए 4 मीटर पे, कितने मीटर पे, 4 मीटर, मतलब ये वाला तो 2 ऑलरेडी है और 2 मीटर आगे, समझ में आ रहा है ना, और 2 मीटर आगे कौन सा पॉइंट लोड है स्टूडेंट्स, 10 किलो न्यूटन का। तो यहां पे ये क्या है, 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। अब टोटल 6 मीटर है ना, सो 2 मीटर 2 मीटर, अब ये रिमेनिंग कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 मीटर होगा। ओके, दिस इज अबाउट डायग्राम। ओके, हमें यहां पे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, देखो हमें यहां पे फाइंड करना है at A support reaction RA and at B support reaction RB। हमें यहां पे RA एंड RB फाइंड करना है। क्लियर ना। सबसे पहले देखो ना, ये जो बीम AB है ना स्टूडेंट्स, बीम AB पे ये लोड्स मतलब क्या है, एक्शन। इस एक्शन को ना इन रिएक्शन ने बैलेंस किया है ना, यानी टोटल स्ट्रक्चर इज इन इक्विलिब्रियम। सो शुरुआत कैसे करेंगे, देखो, considering equilibrium of beam and applying conditions of इक्विलिब्रियम, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे ना हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करेंगे। यहां पे लिखता हूं, देखो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब मोमेंट के लिए कन्वेंशन क्या है, अबाउट पॉइंट क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, अबाउट पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव, ठीक है। अब अच्छी तरह से देखो स्टूडेंट्स, हम ना अबाउट ए मोमेंट फाइंड कर रहे हैं। अबाउट ए मोमेंट फाइंड करते समय आर ए से पास हो गया, तो अबाउट ए, अबाउट पॉइंट ए आर ए की मोमेंट 0, ठीक है ना। अब अबाउट पॉइंट ए 8 किलो न्यूटन की मोमेंट क्या है स्टूडेंट्स, देखो ना क्लॉकवाइज ना, सो प्लस, देखो ना प्लस फोर्स की मैग्नीट्यूड 8 इंटू फोर्स का फ्रॉम पॉइंट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2। ओके, उसके बाद अबाउट ए 10 की मोमेंट भी क्लॉकवाइज ना, सो प्लस 10 इंटू डिस्टेंस क्या है 4, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब स्टूडेंट्स अबाउट ए आरबी की मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ना, सो माइनस आरबी इंटू आरबी का फ्रॉम ए डिस्टेंस क्या है 6,
इक्वल टू 0। ओके, अब स्टूडेंट देखो ना, यहां पे ये क्या है, 8 इंटू 2 16 प्लस 40 मतलब 56, माइनस इधर गया प्लस, तो 56 इक्वल टू माइनस इधर गया प्लस 6 आरबी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहां पे ना आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, इंटू 6 इधर है तो अपॉन 6 हो जाएगा ना। सो यहां पे फाइनल आंसर मिल जाएगा आर बी इक्वल टू 56 अपॉन 6 यानी 9.33 किलो न्यूटन। समझ में आ रहा है? ओके, एक बार ना स्टूडेंट्स आरबी मिलने के बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होगी summation of fy equal to 0। summation of fy में ना vertically upward force plus vertically downward force minus। ओके, सो अब यहां पे देखो ना, वर्टिकली अपवर्ड क्या है, आर ए प्लस लेंगे 8 माइनस 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब माइनस, आरबी के डायरेक्शन अपवर्ड मतलब प्लस। और एक बार देखो, आर ए प्लस 8 माइनस 10 माइनस आरबी प्लस। सो यहां पे लिखता हूं देखो ना, प्लस आर ए माइनस 8 माइनस 10 प्लस आरबी, आरबी मतलब क्या है 9.33 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां पे ना आर ए एज इट इज, ठीक है ना। अब ये जो नंबर्स है ना स्टूडेंट्स, इनका ना आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, वैल्यू मिल जाएगी माइनस 8.67 इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस वैल्यू इधर लिया तो प्लस ना स्टूडेंट्स, देयरफॉर आर ए इक्वल टू 8.67 किलो न्यूटन। ओके, this is our final answer। Second question, a simply supported beam of span 10 meter carries two concentrated loads of 60 kilonewton and 40 kilonewton at 2 meter and 5 meter respectively from left hand side। okay, in addition to this, beam also carries a UDL of 16 kilonewton per meter over 5 meter from right hand side। okay, calculate support reactions by analytical method। okay, स्टूडेंट सबसे पहले ना हम यहां पे बीम की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो यहां पे गिवन क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, हम उसको नेमिंग देंगे ए एंड बी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब एट ए सपोर्ट रिएक्शन आर ए, एट बी सपोर्ट रिएक्शन आर बी, टोटल स्पैन ऑफ द बीम इज 10 मीटर। ठीक है ना, अब इस बीम पे लोडिंग क्या क्या है देखो, फ्रॉम एंड ए मतलब फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 2 मीटर पे, 2 मीटर पे क्या है 60 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। ओके ना, एंड सेम फ्रॉम लेफ्ट हैंड ए 5 मीटर पे, समझ में आ रहा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट ए 5 मीटर पे क्या है 40 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब ये जो एंड बी है ना, बी क्या है राइट हैंड साइड एंड, तो फ्रॉम राइट हैंड साइड अब देखो ना टोटल 10 मीटर, ये वाला 5 मीटर मतलब रिमेनिंग 5 होगा ना। सो इस रिमेनिंग 5 मीटर पे मतलब फ्रॉम राइट हैंड साइड 5 मीटर पे क्या है यूडीएल ना। और एक बार देखो फ्रॉम राइट हैंड साइड 5 मीटर पे क्या है यूडीएल है, यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है 16 किलो न्यूटन पर मीटर। ये क्या है यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इंटेंसिटी क्या है 16 किलो न्यूटन पर मीटर। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अच्छी तरह से देखो, ये हमारे लिए क्या है पॉइंट लोड, और ये भी क्या है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड को हम क्या बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, सो इस पॉइंट लोड की मैग्नीट्यूड 60 किलो न्यूटन, इस पॉइंट लोड की मैग्नीट्यूड 40 किलो न्यूटन, इस यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है 16 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर ना, यूडीएल इंटेंसिटी, पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड लोड मैग्नीट्यूड। क्लियर ना, ओके। अब स्टूडेंट्स
यहां पे हमें क्या करना है, देखो ये जो यूडीएल है ना, यूडीएल को हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है ना। सो स्टूडेंट देखो ना, अब ये वाली डायग्राम है ना, इसको हम एज इट इज ड्रॉ करेंगे अभी, ठीक है ना, एज इट इज ड्रॉ किया। अब इसकी हमें क्या करना है, सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करते समय ना सिर्फ एक ही चेंज होगा, कौन सा, देखो ये जो यूडीएल है ना, इसका हम क्या करते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। सो अच्छी तरह देखो, सबसे पहले पूरी डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करो, सिर्फ यूडीएल मत ड्रॉ करो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, देखो ना 60 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, बाकी सब एज इट इज। अब स्टूडेंट्स ये जो यूडीएल है ना, कितने मीटर पे है, 5 मीटर पे है। तो क्या करेंगे, देखो ये जो यूडीएल है इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। कहां पे रिप्लेस करेंगे, टोटल ये 5 मीटर के मिड पॉइंट पर। यूडीएल जितने पार्ट पे है ना, यूडीएल जितने पार्ट पे है उतने पार्ट के मिड पॉइंट पे, 5 के हाफ 2.5 ना। सो देखो ना यहां पे ना 2.5 तो पॉइंट लोड यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट लोड है स्टूडेंट्स, हम कैसे दिखाएंगे, डॉटेड दिखाएंगे, ठीक है ना। अब उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इंटेंसिटी क्या है 16 इंटू यूडीएल का स्पैन क्या है 5, तो इस पॉइंट लोड की मैग्नीट्यूड होगी 16 इंटू 5, ठीक है ना, 16 इंटू 5 80 किलो न्यूटन। स्टूडेंट्स और एक बार देखो, हमने यहां पे बाकी सब कुछ एज इट इज रखा, यूडीएल जितने पार्ट पे है ना उतने पार्ट के मिड पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड। इक्विवेलेंट पॉइंट लोड कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, इंटेंसिटी इनटू यूडीएल का स्पैन। कहां पे अप्लाई करेंगे, उस स्पैन के मिड पॉइंट पे। क्लियर ना सब। अब हम एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे। ओके, अब एक्चुअल कैलकुलेशन करते समय ना स्टूडेंट्स शुरुआत कैसे करेंगे, considering equilibrium of beam and applying conditions of equilibrium, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो ना, हम फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। इसका मतलब हम अबाउट पॉइंट ए ऑल फोर्सेस की मोमेंट लेंगे। अब मोमेंट के लिए कन्वेंशन क्या है, अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव। सो देखो ना, हम ना अबाउट पॉइंट ए मोमेंट ले रहे हैं, अबाउट पॉइंट ए आर ए पास हुआ है ना, तो अबाउट ए आर ए की मोमेंट 0, अबाउट ए आर ए की मोमेंट 0, ठीक है ना। अबाउट ए 60 की मोमेंट क्लॉकवाइज प्लस, 40 की भी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, इस 80 की भी क्लॉकवाइज मतलब प्लस, आरबी की एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस। सो चलो वन बाय वन लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 60 की मोमेंट, तो 60 इंटू फ्रॉम ए डिस्टेंस क्या है 2, तो देखो ना प्लस मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस। अब 40 किलो न्यूटन की मोमेंट कैसी है, क्लॉकवाइज, तो प्लस 40 इंटू फ्रॉम ए डिस्टेंस क्या है 5, सो प्लस 40 इंटू 5। ओके, उसके बाद 80 की मोमेंट प्लस आएगी 80 इंटू 80 का डिस्टेंस क्या है, देखो ना 5 प्लस 2.5 मतलब 7.5, ठीक है ना। अबाउट ए आरबी की मोमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस आरबी इंटू आरबी का डिस्टेंस क्या है 10 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब ना ये माइनस 10 आरबी हम राइट हैंड साइड को लेंगे तो प्लस हो जाएगा, बाकी सब पार्ट का क्या करो अभी कैलकुलेशन करो। सो देखो इस पूरे पार्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा 920 इक्वल टू, माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा प्लस 10 आरबी, ठीक है। सो फाइनली ना स्टूडेंट्स यहां पे हमें आरबी की वैल्यू मिल जाएगी 92 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखो,
यहां पे हमें क्या करना है, देखो सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है। क्या है सेकंड कंडीशन? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। ओके, समेशन ऑफ एफ वाई में ये अपवर्ड है मतलब प्लस, डाउनवर्ड माइनस, डाउनवर्ड माइनस, डाउनवर्ड माइनस, और ये क्या है स्टूडेंट्स? अपवर्ड ना, तो प्लस लेंगे। सो देखो ना, यहां पे शुरुआत करेंगे प्लस आर ए -60 -40 -80 माइनस 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 प्लस आरबी। आरबी क्या है? 92 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहां पे ना आर ए एज इट इज, इन सब का कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आंसर -88 मिल जाएगा। ओके, सो फाइनली ना स्टूडेंट्स यहां पे आर ए की वैल्यू मिल जाएगी 88 किलो न्यूटन। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स यहां पे ना इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये जो यूडीएल है ना, इसको हमने क्या किया? इक्विवेलेंट पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके